शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक संघ की तरफ से आज फिर से ये लोग सभी शिक्षक यहाँ बैठे हैं। बात कर ले तो कई बार सत्र के दौरान ये लोग यहाँ गर्दनी बाग बैठे हैं और इस बार भी लगभग ये लोग 15 से 20 बार धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इस बार फिर से बजट सत्र के दौरान ये लोग आए हैं। हम बात कर लेते हैं कि आप लोग कई दर्जन बार बैठ चुके हैं, मांग पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग एस्टेट 2019 में परीक्षा पास किए और हम लोग को कोर्ट केस के द्वारा शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की पात्रता परीक्षा में बैठने को दिया गया और 2022 में एक लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई। अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस तरह से सरकार सभी लोगों को कुछ न कुछ बढ़ोतरी वेतन में कर रही है। अब जैसे हम लोग एस्टेट पास हैं तो हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले तो मैं महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि हमको पूर्णकालिक किया जाए। इसलिए पूर्णकालिक किया जाए हम लोगों को कि हमारा ड्यूटी विद्यालय में अंशकालिक है, मतलब इट मीन्स पार्ट टाइम, लेकिन फिर भी हम फुल टाइम विद्यालय में अपनी ड्यूटी करते हैं। और उसके बाद सरकार के द्वारा जो भी होता है, तरंग होता है, दक्ष होता है या होमगार्ड की बहाली होती है, मैनी कोई भी सरकारी कार्य होता है वो हम करते हैं। और सिर्फ सैलरी के नाम पे हमें मैम 8,000 रुपये मिलती है और हम में से बहुत सारे भाई लोग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर जा करके कार्य कर रहे हैं और ये सैलरी भी मैम हम लोग को 5 से 6 महीने में मिलती है। तो मैं बिहार के जदयू और भाजपा सरकार से ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी सैलरी को भी हमें भी पूर्णकालिक किया जाए और सक्षमता परीक्षा में बैठने का हमें भी मौका दिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा हमें भी दिया जाए। देखिए इन लोग के हाथ में जो बैनर है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीपेड एस्टेट ज्वाइनिंग 2022 और मिल क्या रहा है 8,000 रुपये, यानी कि कहीं न कहीं इतने कम पैसे में क्या कुछ होना है, ये भी नाराजगी आपके साथ? जी एकदम हमारी नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। हाई स्कूल हम पास हैं, इंटर पास हैं, बीए किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं, स्टेट पास हैं, बराबर 8,000। वहीं समान शारीरिक शिक्षक जो हैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीपीएड, स्टेट करके 40,000। आखिर ये कौन सा न्याय है? हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीपीएड और स्टेट करके हम 8,000 और वहीं से हम 40,000। तो ये हम सरकार से अपनी मांग करते हैं कि हमारे भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम अपने घर से दूरी 40 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, तो कम से कम हम पे भी ध्यान दिया जाए कि हमारा भी परिवार सुख चैन से चल सके। हमारे घर से कम 150-200 किलोमीटर हम लोग का विद्यालय है और 150-200 किलोमीटर घर से हम लोग विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए। अब बताइए कि 8,000 के वेतन में हम लोग घर से 150-200 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाने के लिए। 8,000 में हम लोग का पेट्रोल का खर्चा नहीं आता है, फिर परिवार चलाना, बूढ़े माँ बाप को देखना, परिवार को देखना, सारे हम लोग का हारता है। शिक्षक जो भी हारता है, हम लोग स्टेट क्वालिफाई हैं, बीपीएड है, एमपीएड है, नेशनल खिलाड़ी हैं, सारे हम लोग का हारता होने के बावजूद भी हम लोग को केवल 8,000 रुपया दिया जा रहा है। हम भागलपुर से आए, सनौला ब्लॉक से। कैसे घर चलाना होता? 8,000 में तो आप महिला हैं, आपकी तो मेकअप और खुद के जो खर्च होते हैं वो स्पेंड होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल एक मजाक है कि सरकार 8,000 रुपया दे रही है हमें और कह रही है कि घर चलाइए। आजकल के महंगाई के ज़माने में ये एक मजाक ही है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी 8,000 रुपया में अच्छे से घर चला ले। आजकल आप मार्केट जाइएगा तो 8-10 हज़ार रुपया कैसे ख़त्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। और अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तब तो आप पूछिए ही मत। ये तो सिर्फ पेट्रोल खर्च ही दे रही है सरकार हमें, और हम एक शिक्षक के गरिमा को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने खर्चे से ही शिक्षा को, गरिमा को बनाए रख रहे हैं। सरकार हमें इतना बिल्कुल भी नहीं दे रही है कि हम अच्छा एक जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें या अच्छा से हम क्या कहते हैं घर चला सकें। क्या चाहती हैं मैडम आप? देखिए मैडम, सिर्फ हम कहना यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हमें सिर्फ सक्षमता परीक्षा में शामिल करे, जैसे कि पूर्व के नियोजित शिक्षकों को वो शामिल कर रहे हैं। उनकी सभी अर्हताओं को देखते हुए जो उन्होंने अर्हता पूरा किया है उससे अर्हता हम लोग भी नहीं पूरा किया है। लेकिन कि आप लोग को सक्षमता परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। जी मौका नहीं मिल रहा है। पूर्व की तरह जो शारीरिक शिक्षक है वही हमको मौका मिलना चाहिए, वही दर्जा मिलना चाहिए। सारा अर्हता मैं पूरा करके आई हूँ मैडम, सारा अर्हता उससे अधिक मैं पूरा करके आई हूँ। इतनी देखिए नाराजगी साफ है क्योंकि कई सारी मांग है और इन शिक्षकों की, और ये लोग
चूँकि बहुत कम पैसे यानी सिर्फ 8,000 रुपये में इन लोगों को घर चलाना होता है, घर से कोसों दूर जाकर के इन लोगों को पढ़ाना भी होता है, बावजूद इसके सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। वहीं महिला शिक्षिका का कहना है कि हम लोग को महज 8,000 रुपये मिलते हैं, घर चलाना मुश्किल होता है और साथ ही साथ इन लोगों को सक्षमता परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ये करे तो क्या करे, अब देखना होगा सरकार कब तक इन लोगों की मांग सुनती है। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।